और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं इंदौर, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कृषक सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। आदरणीय श्रीमान राजवर्धन सिंह दत्तिगांव जी, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी यशस्वी सांसद आदरणीय शंकर ललवानी जी, हमारे युवा विधायक भाई आकाश विजयवर्गीय जी, पूर्व विधायक आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी, मनोज पटेल जी, जीतू जिराती जी, पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय गौरव रणदेवे जी, किसान हित चिंतक समिति के मंत्री आदरणीय पुरुषोत्तम मंत्री जी, आदरणीय जगदीश जोशी जी, भाई गोलू शुक्ला जी, हमारे सभी कमिश्नर कलेक्टर सहित अधिकारीगण और उन सबसे ऊपर मेरे किसान भाइयों और बहनों, मैं दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपने एक नया इतिहास रचा है। ये मध्य प्रदेश है और किसान हमारे लिए सर्वोपरि है। मिलजुल के हम काम करेंगे। नो आंदोलन नो लड़ाई, मिलजुल कर हम बढ़ेंगे भाई। प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत, और हमने तय किया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मतलब क्या है? रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम सबके लिए करना है। किसी की आंखों में आंसू ना रहे, हर चेहरे पर मुस्कुराहट आए। और इसलिए किसानों की आय तो दुगनी करनी ही है। मामा कसर नहीं छोड़ने वाला उसने। अभी हमने हिसाब लगाया, पिछले 8 महीने में 82,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डालने का ऐतिहासिक काम कहीं हुआ है तो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। कोरोना काल में भी हमने कसर नहीं छोड़ी, ना कसर छोड़ेंगे। लेकिन मेरे प्रिय किसान भाइयों, आप सब जानते हैं खेती के साथ साथ उद्योग और धंधे हमको लाने ही पड़ेंगे। बिना उनके काम नहीं चलना। और आज दुनिया में चीन में जितनी भी कंपनियां थी, चीन से मोह भंग हो गया है। वो चीन छोड़ना चाहती है और हम कह रहे हैं चीन छोड़ो, आओ हिंदुस्तान की धरती पर, आओ मध्य प्रदेश की धरती पर। और उनको अगर लाना है तो हमारा स्वार्थ केवल ये है कि रोजगार हमें अपने नौजवानों को देना है। अब उसके लिए जमीन चाहिए, जमीन पे ही उद्योग आएंगे। जमीन चाहिए, लेकिन मॉडल ऐसा होना चाहिए कि किसान भाई और बहनों का घाटा ना हो। अब वो जमाने लग गए कि कौड़ी के दाम किसान की जमीन ले ली, ये नहीं होगा। जमीन अगर लेंगे तो जमीन के पूरे दाम भी देंगे और विकास में पूरी तरह से किसान को भागीदार बनाया जाएगा। अगर इंडस्ट्रियल स्टेट बनती है तो किसान की जमीन आप ले रहे हो, तो विकसित भूमि में किसान को भागीदार बनाओ ताकि कल जब उद्योग धंधे आए, जमीन की कीमत बढ़े, तो उस बढ़ी हुई जमीन का पूरा लाभ हमारे किसान भाइयों और बहनों को मिल सके। और ये देश में पहला मॉडल है और मैं समझता हूं देश इसका अनुसरण करेगा, जिसमें विकसित जमीन का हिस्सा हम किसान के हवाले करेंगे। 20% तो कलेक्टर रेट का दुगना मिल ही जाएगा, लेकिन विकसित जमीन का एक भाग किसानों को मिलेगा। और उद्योग आएंगे तो आप जानते हैं जमीन की कीमतें कैसे बढ़ती है, दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ेगी। तो उस बढ़ी हुई कीमत का लाभ अपने किसान देवता को मिल जाए तो उसके भी बच्चों का भविष्य बन जाए और उद्योग आने का मार्ग भी प्रशस्त हो जाए। आज ये संकल्प पूरा हो रहा है। मैं आपको 121 किसानों को प्रणाम करता हूं। आपने नई राह दिखाई है सत्य, प्रदेश को, देश को
कि आपको भी पूरे दाम मिले, बड़ी कीमतों का लाभ भी मिले और उद्योग धंधा आने का रास्ता भी साफ हो जाए। कई साल तक लड़ाई चलती रहती है, भूमि अधिग्रहण, इतना दो, कोर्ट कचहरी। अब काहे की कोर्ट कचहरी, मामा तो मुख्यमंत्री, काहे की चिंता पिंता करना, मिलेंगे, बात करेंगे, रास्ता निकालेंगे। और इसलिए लैंड पूलिंग की है जो पॉलिसी, अब अभी जोशी जी ने बताया, हमारे अधिकारियों का भी जो योगदान रहा समझाने बुझाने में, मैं उनको भी बधाई देता हूं, किसान हित चिंतक समिति और आप सबको बधाई देता हूं। अब यहां नए उद्योग धंधे आएंगे, हमारे बच्चों को भी रोजगार मिलेगा, हमारी जमीन की कीमत भी बढ़ेगी, उसके दामों का लाभ भी हमको मिलेगा और मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। एक नया मॉडल, मध्य प्रदेश का मॉडल, यह पूरे देश को दिशा दिखाएगा। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और फिर मैं आपको वचन देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये चाहते, तीनों कानून भी किसानों के लिए अगर बने तो केवल किसानों के हित में बने, किसानों के हित में, किसानों की भलाई के लिए बने। और अब तो हम जो एयर कार्गो हब बनाए, उसमें फल फूल और सब्जी भी आप दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और एक्सपोर्ट करने अगर आप कार्गो हब का इस्तेमाल करेंगे तो खेत से कार्गो हब तक लाने का जो किराया है फल सब्जी फूल का, वो किराया भी आधा सरकार आपको देगी। तो किसानों के हितों वाली सरकार। लेकिन मिलकर हम सबको आगे बढ़ना है, क्योंकि आज और कार्यक्रम है, लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं तो आपका अभिनंदन करने आया हूं, आपने नई राह दिखाई है। नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनेगा, लॉजिस्टिक हब भी बनेगा, नए उद्योग भी आएंगे और मेरा किसान भाई और बहन और मेरे किसान बेटे बेटी भी आगे बढ़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आप सभी की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और आइए अग्रसर होते हैं आज की 20% की मुआवजा राशि चेक वितरण की ओर। मैं निवेदन करती हूं हमारे सभी अतिथियों से कि सबका